Question number G4. fx is equal to x cube plus x plus cos x and g is the inverse of fx and you have to find g dash 1. ओके fx गिवन है, g f का इनवर्स है और g1 का मतलब g x का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है 1 पर. तो सिंपल, अगर f g का इनवर्स है या g f का इनवर्स है तो हम g ऑफ fx या f ऑफ gx जो कंपोजिट फंक्शन है उनको x के इक्वल बोल सकते हैं. जैसे g ऑफ fx किसके इक्वल होगा? x के इक्वल. f ऑफ gx क्या होगा? वो भी x के इक्वल होगा. तो जो g ऑफ fx है वो x के इक्वल कब है? विद इन द डोमेन ऑफ fx. अब यहाँ पे g डैश 1 निकालना है तो पहले g ऑफ fx को x कंसीडर किया कि ये वाला बात कब बोल पा रहे हैं? जब ऐसा दे रखा है उसने कि जी एफ का इनवर्स है, तब ये स्टेटमेंट आ रहा है कि जी ऑफ एफ एक्स एक्स के इक्वल है. बोथ साइड डेरिवेटिव किया तो जी डैश एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया. अब जी डैश 1 तक पहुंचना है, मतलब यहां पर जो है ये एफ एक्स ये 1 दिखना चाहिए. अब ये 1 होगा तो एफ एक्स 1 कब होगा? एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस कॉस एक्स जब 1 कब होगा? तो सिंपल ये दिख रहा है मुझे कि एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर ये 1 आ रहा है. सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करना तो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा. क्यों? क्योंकि एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ इन्वॉल्व है उसमें. तो 0 पर ये 1 आ रहा है, वो गैस करके दिख रहा है मुझे. अच्छा, किसी को लग रहा होगा कि सर 0 के अलावा भी तो हो सकता है किसी पॉइंट पे, और तो नहीं होगा. कैसे नहीं होगा कि इसको देखो इधर -1 करके इधर लेकर आओ और इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके देखो, ये आ रहा है पॉजिटिव, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब 0 पे जो वैल्यू इसने अटेन कर लिया इधर, फिर वो वैल्यू अटेन नहीं करेगा क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता जा रहा है ग्राफ. तो ये समझ सकते हैं कि बाद में किसी भी पॉइंट पे वो 0 नहीं, मतलब बाद में किसी भी पॉइंट पे वो 1 नहीं हो सकता. मतलब ये पूरा फंक्शन 0 नहीं हो सकता, बाद में सिर्फ 0 पे 0 आ रहा है. ओके, तो अब यहाँ पे जब से एफ एक्स मतलब एफ एक्स को यहाँ पे कब आ रहा है? एफ एक्स 1 कब के इक्वल आ रहा है? एफ एक्स जब 1 देखा तो एक्स इक्वल टू 0 पे आ रहा है. तो यहाँ पे एक्स को जब हम 0 रखेंगे तो ये एफ ऑफ 0 1 हो जाएगा, मतलब जी डैश 1 रिक्वायर्ड जो है वो मिल गया मुझे. और यहाँ पे आ गया एफ डैश 0 इज इक्वल टू बना हुआ. एफ डैश 0 कैसे आएगा? एफ एक्स गिवन है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 3x² प्लस 1, 3x² प्लस 1 माइनस साइन एक्स. अब यहाँ पे 0 रख दो, 0 रखने पर ये 0, ये भी 0, ये 1 हो गया. तो जी डैश 1 कितना हो गया? 1 फाइनली. तो जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें एफ जी का इनवर्स है या जी एफ का इनवर्स है और डेरिवेटिव की बात हो रही है उसमें, तो वहां पर एफ ऑफ जी एक्स को एक्स कंसिडर होगा या जी ऑफ एफ एक्स एक्स कंसिडर होगा. ओके अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन है एफ एक्स दे रखा है कि अल्फा माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इर्रेशनल, एंड ये दे रखा है माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा प्लस 3x माइनस 1 जब एक्स बिलोंग्स टू रैशनल. जी एक्स एक फंक्शन दे रखा है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इर्रेशनल पर, 1 माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल पर. एक एफ एक्स का डेफिनेशन है, एक जी एक्स का डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन रैशनल और इर्रेशनल पे उन्होंने डिफाइन कर रखी है. क्वेश्चन में क्या है कि एफ इज द इनवर्स ऑफ जी एक्स. ओके, फाइंड दी अल्फा, जो भी बोला जा रहा है. तो अब एफ जी का इनवर्स है या जी एफ का इनवर्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा. तो एफ ऑफ जी एक्स निकालो, पहले कंपोजिट फंक्शन निकालना है तो मैं एफ ऑफ जी एक्स. तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या होता है कि यहां पर रख दो, फिर ये रख दो दोनों में. पहले मतलब वही एक्स को रिप्लेस कर दो जी एक्स से. तो एक्स को जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स. अब एक्स को यहाँ पे भी रखेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू इर्रेशनल. अब तुम जो रख रहे हो उसका खुद का कंडीशन क्या है? इर्रेशनल. तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो इजीली तुम्हें मिल जाएगा. अच्छा, इसको मुझे यहां रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब मैं इसको यहां रखेंगे तो x बिलोंग्स टू रैशनल हो जाएगा, बट x बिलोंग्स टू इर्रेशनल इस कंडीशन में. तो इन दोनों का कोई कॉमन पार्ट आएगा ही नहीं, तो वो डेफिनेशन वैलिड ही नहीं है. समझ रहे हैं? अच्छा, 1 माइनस एक्स को यहाँ रखेंगे तो वो भी जरूरत नहीं है क्योंकि 1 माइनस एक्स को यहाँ रख दो, बट 1 माइनस एक्स जब यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस एक्स जब इरेशनल है तो एक्स भी इरेशनल है, बट ये तो कंडीशन में एक्स रैशनल है, इसकी खुद की कंडीशन जो है, तो इसको रखने पे कोई कॉमन पार्ट नहीं मिलने वाला है. तो अगर 1 माइनस एक्स को यहाँ रख देते हैं एक्स की जगह पर तो ठीक है, 1 माइनस एक्स को यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस एक्स रैशनल मतलब एक्स रैशनल, और ये भी एक्स रैशनल है, मतलब यहाँ पे कॉमन पार्ट मिल जाएगा इजीली. मतलब वो 4 केस बनेंगे इजीली, बस देख सकते हो. तो बहुत सिंपली समझ में आ रहा है कि 2 में कॉमन पार्ट मिलने वाला है, 2 में नहीं मिलने वाला. तो फाइनली जो कंपोजिट फंक्शन आएगा वो आएगा अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स फॉर एक्स इर्रेशनल, एंड माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस किया गया 1 माइनस एक्स से, प्लस अल्फा प्लस 3 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 फॉर एक्स रैशनल. अब एफ ऑफ जी एक्स है, अब ये फंक्शन तो एग्जैक्टली एक्स के इक्वल होना चाहिए, ये बोला जा रहा है ना. मतलब जो रैशनल में डिफाइन है और जो इरेशनल में डिफाइन है उसको एक्स के इक्वल पुट करो. अब ये वाला जो है वो एक्स के इक्वल पुट हो, ये एक्स के इक्वल होना चाहिए. तो ये तो एक्स के इक्वल होना चाहिए, तो यहां से दिख रहा है कि ये तो अल्फा 2 पे होगा. जैसे अल्फा को अगर हम 2 रखेंगे तो ये एक्स के इक्वल हो जाएगा.
अच्छा, अब इरेशनल के लिए भी वही, रैशनल के लिए भी वही होना चाहिए। तो अल्फा को यहाँ पे देखो 2 रखने पर ये भी x आ रहा है, तो मतलब एफ ऑफ जी एक्स एक्स कब आ रहा है, जब अल्फा 2 आ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा। पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1। देखो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 2x अंडर रूट के अंदर, ये दे रखा है ना। तो अब इस क्वेश्चन को डिफाइन किया गया है -3 से लेके 6 के बीच में, है ना। तो -3 से 6 के बीच में ये डिफाइन किया गया है। अच्छा, तो फिर अब करना क्या है, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये जो लिखा है 2 प्लस 2 कॉस 2x, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस 2x को लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है 4 कॉस स्क्वायर x अंडर रूट, मतलब ये हो गया 2 कॉस मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो कि अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर x तो मॉड कॉस x होता है। तो फाइनली जो y आ रहा है वो निकल कर आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ रहा है 2 मॉड कॉस x। अच्छा, अब ये मुझे दिख रहा है कि ये फंक्शन तो पीरियोडिक है, बेसिकली ये फंक्शन तो पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक है तो कितना पीरियड है, पाई पीरियड, जो कि अंदर वाला पीरियोडिक है ये, है ना। तो ये पीरियोडिक कितना है, पाई। अच्छा, अब -3 से लेके 6 में पाई के कितने मल्टीपल हो गए, पाई के कितने साइकिल उसमें आ चुकी है, 9। -3 से 6 में पाई की 9 साइकिल आ चुकी है। तो वो जो एक साइकिल में जो हो रहा होगा, ग्राफ एक साइकिल में जो कवर कर रहा होगा, एक साइकिल में जैसे बन रहा होगा पाई के किसी भी इंटरवल में, वैसे ही ग्राफ रिपीट होगा क्योंकि पीरियोडिक। तो इस 2 मॉड कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको सिर्फ किसी पाई इंटरवल में एनालिसिस करो, इसका पाई इंटरवल में ग्राफ बनाओ। तो चलो 0 से पाई में ही बनाते हैं। अच्छा, अब 0 से पाई में देखा तो देखो, अब 0 से पाई में अगर तुम्हें ये ग्राफ बनाना है तो तुम्हें दिख रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है इसका तो वैल्यू कितना जाएगा, 0 से 2 जाएगा, तो बीच में 0 से 1 जाएगा, फिर 1 से 2 जाएगा। तो कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 होगा, कभी उसका फिर 1 आएगा, क्योंकि फाइनली तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो अगर मैं कहूँ कि x का अगर मैं 0 से, जैसे अगर मैं cos x का ग्राफ देखूं 0 से पाई में, अगर मैं cos x का, मॉड cos x का भी देख सकते हैं, तो ये अब मॉड है तो फिर वो वाला जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, ऐसे कैसे सोचो, ये वाला जो ग्राफ बन रहा था ऐसे वाला, जैसे मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊं, तो इस वाले पार्ट को मैं ऊपर ले गया वहां से, है ना, पाई, और ये 0, ये π/2। अब ये बनना है सिर्फ मॉड cos x का ग्राफ बता रहे हैं। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे जब π/3 आएगा, तो π/3 पे जो वैल्यू आएगा इसका तो 1/2 आएगा, और जब यहाँ 1/2 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो π/3 से पहले जो है उसका वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में होगा, है ना। एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ पहले 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है, 0 पर जो वैल्यू आएगा वो तो 2 आएगा, है ना ये। लेकिन अगर मैं जैसे 0 से आगे निकलता हूँ π/3 पर, तो ये वाला जो क्वांटिटी है वो 1/2 से ग्रेटर है, जो कि 1/3 π/3 पे तो 1/2 आ रहा है, बट उससे ऊपर π/3 से पहले तो 1 से ग्रेटर है, जो कि 1 से आ रहा है ग्राफ, है ना। 1/2 से ग्रेटर है, सॉरी 1/2 से ग्रेटर है, तो ये 1 से ग्रेटर है, तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। जैसे π/3 हुआ, एग्जैक्ट π/3 पे क्या हुआ, एग्जैक्ट π/3 पे तो ये 1/2 हुआ, तो 1/2 का मतलब 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो भी 1 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं π/3 से आगे निकलता हूं तो इसका वैल्यू हो गया 1/2 से कम, है ना, और ये हो गया 1 से कम, ठीक है। फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, तो ये ग्राफ ऐसे 0 हो जाएगा, ठीक है। π/2 पे ये खुद 0 है। अच्छा, अब π/2 के बाद जैसे गया जा रहा है ग्राफ ऐसे फिर से, तो फिर से वही, जैसे मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव हो रहा है, तो फिर से वही, अब देखो यहाँ पे 2π/3 तक, 2π/3 तक ग्राफ क्या होने वाला है, वही 0 से 1, ये 0 से 1 होगा, तो उसका 2 टाइम्स क्या होगा, 1 मिनट, 0 से हाफ, सॉरी 0 से हाफ, तो उसका 2 टाइम्स क्या होगा, 0 से 1, तो 0 से 1 का फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से 0 हो गया। 2π/3 पे क्या हुआ, 2π/3 पे इसका वैल्यू हो जाएगा फिर से हाफ, तो हाफ इंटू 2 मतलब हो जाएगा 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 1। अब उसके बाद जैसे आएंगे 2π/3 से ग्रेटर चलेंगे, यहाँ पे 2π/3 से ग्रेटर, तो वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1/2 से ग्रेटर, 1/2 से ग्रेटर मतलब ये 1 से ग्रेटर, तो ये 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा है। फिर पाई पे जाके ये कितना हो जाएगा, पाई पे जाके कितना हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 मतलब 2, तो पाई पे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा 2। यानी 0 से पाई में कुछ ग्राफ इस तरीके से बनने वाला है इस वाले फंक्शन का। तो अब ये एक्स एक्सिस के साथ जो ये ग्राफ एरिया कितना कवर कर रहा है, ये वाला अगर मैं कहूं कि ये वाला जो एरिया कवर किया है इसने, ये वाला और ये
तो ये वाला एरिया कितना है, पाई बाई 3 इंटू 1। ये वाला कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, पाई बाई 3, और ये क्या है 1, तो ये पाई बाई 3 से 1 हो गया। अच्छा, अब पाई बाई 3 से 1 हो गया, तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आ रहा है, पाई बाई 3। इस वाले का भी एक ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है, पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3। ओके, तो 2 पाई बाई 3 एरिया कवर हो रहा है कब तक, यहां तक। तो ये 0 से पाई वाली साइकिल में इसने एक्स एक्सिस के साथ एरिया बनाया है 2 पाई बाई 3। बट ये तो ऐसी तो 9 साइकिल है, क्योंकि माइनस ग्राफ जो मूव कर रहा है वो तो -3 पाई से 6 पाई में मूव कर रहा है। -3 पाई से 6 पाई में तो वो 9 साइकिल बन जाएंगी पाई की, तो ग्राफ कितना आ जाएगा, फिर एरिया कितना कवर करेगा, उसमें 2 पाई बाई 3 से 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 6 पाई। ओके, G2 एफ डिफाइन है 1 से इन्फिनिटी टू 2 टू इन्फिनिटी। फंक्शन क्या है, एफ एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। एफ इनवर्स एक्स निकालो। ये देखो फंक्शन पहले भी आ चुका है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। हम बता कर आए कि ये वाला जो ग्राफ है इसको तो बिल्कुल ही याद रहना चाहिए कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो देखो इस तरीके से इन्फिनिटी से आएगा, डिक्रीज करके इस लाइन को अप्रोच करेगा, और ये नीचे भी इस तरीके से बनेगा। तो हमें ग्राफ तो 1 से इन्फिनिटी की बात कर रहा है, तो 1 पर इसका वैल्यू होगा 2, और 1 से इन्फिनिटी की जब बात कर रहा है ऐसे, तो 1 के बाद तो वो ऐसे इंक्रीज करते हुए जा रहा है, और 2 से जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू कवर करता हुआ जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो 2 से इन्फिनिटी सारी रेंज कवर कर लेगा। कोडोमेन है, ऑन्टो भी है। अच्छा, अब इंक्रीजिंग है तो 1 1 भी है, मतलब 1 1 ऑन्टो है तो इन्वर्टेबल भी है। अब इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल, y इजिकल टू जो भी दे रखा है वहां से x निकालो इन टर्म्स ऑफ y, ये आ गया। अब इस y की जगह पे तुम x रख दोगे तो वो इनवर्स हो जाएगा। बट प्लस माइनस के चक्कर में क्या हुआ कि 2 डेफिनेशन आ रही है, बट हम जानते हैं कि इनवर्स का तो एक ही डेफिनेशन होता है। तो अब f कैसे डिफाइन था, 1 से इन्फिनिटी टू 2 से इन्फिनिटी, तो f इनवर्स कैसे डिफाइन हो जाएगा, 2 टू इन्फिनिटी से 1 से इन्फिनिटी। इसका मतलब यह है कि इस इनवर्स में मैं 2 के बाद कुछ भी रखूंगा तो मुझे आउटपुट 1 से इन्फिनिटी के बीच में मिलना चाहिए। जैसे सपोज कि तुम यहाँ पे कुछ भी रख दो, जैसे 3 रख दो तुम यहाँ पे, तो 3 रखेंगे तो 3 प्लस 9 माइनस 4 है ना, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब ग्रेटर आ रहा है 1 से। बट यहाँ पे जब तुमने 3 रखा तो 3 माइनस और ये 9 माइनस 4 है ना, तो ये 1 से ग्रेटर नहीं आ रहा है, तो ये वाला डेफिनेशन वैलिड नहीं है, ये वाला डेफिनेशन वैलिड है। ओके, क्वेश्चन नंबर G3, फंक्शन दे रखा है एफ आर टू आर, डिफाइन है, इन्वर्टेबल फंक्शन है, और वो जो इन्वर्टेबल फंक्शन है और ये बताया गया है कि एफ इनवर्स एक्स जो एफ एक्स है वो फंक्शन जो है वो मिरर इमेज टू ईच अदर अबाउट द लाइन y इजिकल टू माइनस एक्स। ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स है वो मिरर इमेज टू ईच अदर y इजिकल टू माइनस एक्स। y इजिकल टू माइनस एक्स के अबाउट सिमेट्री है उसमें। अच्छा, अब ये हम पहले से जानते हैं कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स में जो सिमेट्री है y इजिकल टू एक्स के अबाउट तो होती है, जो एफ एक्स होते हैं और जो एफ इनवर्स एक्स होते हैं वो दोनों फंक्शन y इजिकल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री रखते हैं। बट ये क्वेश्चन में गिवन है, तो अल्टीमेटली जो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स है okay, वो तो ऐसे फंक्शन हो गए जो y इजिकल टू एक्स के भी अबाउट सिमेट्रिक है, y इजिकल टू माइनस एक्स के भी अबाउट सिमेट्रिक है। तो फिर ऐसे फंक्शन तो फिर ऑड फंक्शन होते हैं। ऐसे फंक्शन कैसे होते हैं, ऑड फंक्शन। जो ऑड फंक्शन होता है y इजिकल टू एक्स के अबाउट भी सिमेट्री एंड सिमिलरली y इजिकल टू माइनस एक्स के अबाउट बोथ। मतलब ऐसे समझो इस चीज को कि जैसे अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स है, तो अगर मैं ये कहूं कि जैसे इस पे कोई पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, कोई जनरल पॉइंट है इस फंक्शन इस एफ एक्स पर अल्फा कोमा बीटा कोई पॉइंट लाई करता है, तो अगर मैं y इजिकल टू एक्स के अबाउट एक्स के अबाउट इसमें सिमेट्री मतलब इसका इमेज लें अल्फा कोमा बीटा का, y इजिकल टू एक्स के अबाउट अगर इमेज लें तो कितना आएगा, बीटा कोमा अल्फा। अब मैं इसका इमेज ले रहा हूं y इजिकल टू माइनस एक्स के अबाउट। जब y इजिकल टू एक्स के अबाउट इमेज लेते हैं किसी भी पॉइंट का तो पॉइंट पलट जाते हैं। y इजिकल टू माइनस एक्स के अबाउट लेते हैं तो पॉइंट पलट भी जाते हैं और माइनस साइन भी आ जाता है ना। तो ये इमेज लेने के बाद ये फाइनल आ रहा है। तो अगर किसी पॉइंट किसी फंक्शन पे अगर अल्फा कोमा बीटा लाई कर रहा है, अगर वो फंक्शन ऑड है तो उस पर तो ये भी लाई कर रहा है। इसका मतलब अगर किसी फंक्शन में अल्फा कोमा बीटा लाई करने का मतलब क्या है कि अल्फा पे बीटा वैल्यू आ रही है, तो देखो माइनस अल्फा पे माइनस बीटा भी तो आ रही है, तो ये तो ऑड में होता है। ठीक है, तो जो फंक्शन में ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो y इजिकल टू माइनस एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, y इजिकल टू एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा, ऑड फंक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। ओके, क्वेश्चन, इफ
क्यू स्क्वायर माइनस 4PR इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है क्वेश्चन में। P पॉजिटिव है और fx दे रखा है log ऑफ ये क्यूबिक इक्वेशन है, px क्यू प्लस p प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर इंटू एक्स प्लस आर। यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, तो log समथिंग लिखा हुआ है, तो log समथिंग है तो दिस समथिंग शुड बी पॉजिटिव, तो ये समथिंग जो log के अंदर है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को देख के ये समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पे क्यू आर पी क्यू, मतलब 2p आ रहे हैं, 2q आ रहे हैं, 2 इस तरीके से r आ रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 1 पे मुझे सब एक जैसे दिखाई दे, मतलब p प्लस 2p 2q 2r इस तरीके से, तो ठीक है। x इज इक्वल टू -1 पर अल्टरनेटिव मतलब वो जो है प्लस माइनस भी आ जाएगा उसमें, मतलब ये माइनस आएगा तो ये इसमें यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस का होगा, तो ये फिर माइनस का हो जाएगा, तो फिर ये तो r है ही पॉजिटिव। अल्टीमेटली मतलब ये कहना चाह रहे हैं कुल मिला के कि x इज इक्वल टू -1 रखने पर ये 0 हो रहा है एक्सप्रेशन, तो -1 रखने पर अगर ये 0 हो रहा है तो x प्लस 1 तो इसका एक फैक्टर ही हो गया, तो x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा। यानी कुल मिला के ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो तो एग्जैक्टली इसके इक्वल है आफ्टर फैक्टर, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। अब इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है बेसिकली वो दे रखा है मुझे कि वो तो 0 है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो वो तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बनने वाला है, यानी वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, बट एक पॉइंट पे बस 0 हो जाएगा, बाकी तो पॉजिटिव ही है। तो 0 भी तो हमें चाहिए नहीं, तो किस पॉइंट पे 0 होगा वो -b/2 है पर, -b/2 मतलब -q/2p पर वो 0 होगा इस पॉइंट पर, अदरवाइज तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहां पर अब मुझे दिख रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ एक पॉइंट पर दिक्कत है, उसको एक पॉइंट पर 0 हो रहा है वो, बाकी पॉजिटिव है, तो ठीक है इसको इग्नोर कर दो। उस पॉइंट को हमें पता है कि हमें -q/2p नहीं लेना है, बाकी तो ये पॉजिटिव है तो डिवाइड कर दिया, ये पॉइंट हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि इस पे तो वो 0 हो रहा है। अच्छा, फिर ये बचा x प्लस 1 क्या होना चाहिए पॉजिटिव के लिए, x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। यानी फाइनली इसका जो डोमेन आ रहा है वो आ रहा है कि x को -1 से ग्रेटर रखो और x को -q/2p नहीं ले सकते, तो फाइनली ये डोमेन हो गया। अब इसको लिखने का जो तरीका है वो ऐसे भी है कि -∞ मतलब -1 के बाद जाना है मुझे, -1 के बाद ये डोमेन है, तो इस वाले जो भी पॉइंट बचे हैं इधर वाले उनमें से ये माइनस कर दो, ये वाले पॉइंट, ये वाले जो मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे -1 से पहले नहीं चाहिए, तो -∞ से -1 भी नहीं चाहिए इसलिए माइनस कर रहे हैं। ओके, और q/2p भी नहीं चाहिए, -q/2p, तो वो भी माइनस ही हो रहा है यहाँ से। तो ये बोलो और ये बोलो वो तो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 8, fx है e⁻x माइनस e⁻− mod x लगा हुआ है, नीचे e⁻x प्लस e⁻mod x, फाइंड द रेंज। तो mod x है तो फिर उसको डिफाइन कर लो, x पॉजिटिव में mod x का मतलब x होता है, तो ऐसे हो जाएगा। x नेगेटिव में mod x का मतलब -x होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो वो 0 ही हो जाएगा फंक्शन x नेगेटिव। तो x नेगेटिव में तो 0 है, x पॉजिटिव में फंक्शन है e⁻x माइनस e⁻− x अपॉन 2e⁻x। इसको अगर जब मैं इंडिविजुअली डिवाइड करूंगा ऐसे, तो देखो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, x पॉजिटिव में कुछ फंक्शन ऐसे हो जाएगा। अब मुझे दिख रहा है कि ये तो वेरी करेगा नहीं, जो पार्ट वेरी करने वाला है वो तो ये है। अब ये कितना वेरी करेगा, फिर ये कितना वेरी करेगा, उसके बाद जब मैं 1/2 ऐड करूंगा तो ये कितना वेरी करेगा, ये सब देख सकते हैं इजीली। तो e⁻−2x कितना वेरी करेगा फॉर x पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव के लिए फंक्शन है, तो x पॉजिटिव में अगर मैं e⁻−2x का ग्राफ देखते हैं तो वो किस इस तरीके से जाएगा, तो 0 से 1 की सारी वैल्यू कवर कर लेगा, तो 0 से 1 तक जाएगा, है ना। तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 ऐड किया, तो फाइनली हम उस फंक्शन पे पहुंच गए। तो 1/2 से मतलब 0 से 1/2 वेरी कर रहा है। x नेगेटिव में तो फंक्शन 0 ही है, तो 0 यहां पे अटेन कर लिया उसने, 0 यहां पे नहीं, 0 यहां पे भी था वैसे। अच्छा, तो फाइनली जो रेंज आ रहा है वो 0 से हाफ आ रहा है। fx दे रखा है log समथिंग और ये बेस कितना है √2, इसका रेंज बताना है। तो फिर से अगर log समथिंग का रेंज पूछाएगा तो पहले तो थोड़ा सा डोमेन के बारे में बात करेंगे, फिर log के अंदर जो है ये कितना वेरी करेगा विद इन दैट डोमेन, ये जो log के लिए इनपुट का काम करेगा, तो उस इनपुट पर log कितना वेरी कर जाएगा। तो पहले मुझे इस पे पहुंचना है जो log के अंदर है वो कितना वेरी करेगा। तो उससे पहले जरा मैं ये देखूं कि ये पॉजिटिव होना चाहिए जो कि log समथिंग, तो ये पॉजिटिव होने के बाद सिंपली हमें देखा है कि ये जब पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ से sin² x 3/16 से कम होना चाहिए, तब ये वैलिड रहेगा क्वेश्चन। अच्छा, sin² x अगर 3/16 से लेसर है तो 0 से तो बड़ा ही होगा sin² x, तो फिर 16 sin² x कितना होगा,
16 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसमें 1 ऐड कर दिया। अच्छा, फिर उसमें 1 ऐड करने के बाद उसका log 2 बेस पे दोनों साइड ले लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पहुंचना है। तो पहले मुझे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, फिर उसके बाद ये 16 कितना होगा, +1 कर रहे हैं, फिर log ले रहे हैं, सब कुछ यहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना वेरी करेगा धीरे धीरे, क्योंकि मुझे उस क्वेश्चन के वैलिड होने के लिए साइन स्क्वायर एक्स पता चल गया था। तो फिर ये धीरे धीरे हम उस एक्सप्रेशन के अंदर जा रहे हैं। log लिया तो ये आया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर 2 ऐड किया फिर ये आया, फिर log √2, फाइनली बेस जो log है ये तो ये आएगा। जब log जब लेंगे तो log 0 माइनस इन्फिनिटी की तरफ, जो 0 तो है ही नहीं, लेकिन 0 के बाद जैसे ही log 0 के प्लस से शुरू होगा, √2 बेस ग्रेटर देन 1 है तो वो माइनस इन्फिनिटी से लेके ये √2 log ले लिया, √2 का 2 की पावर 1/2 बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा। बाकी ये सब ठीक है, सिंपल log की प्रॉपर्टी लग रही है फिर तो। अच्छा, अब ये वाले log को डिफाइन करने के लिए मुझे जरूरत नहीं थी। पहले तो ये वाले को मैंने बोला कि दिस शुड बी पॉजिटिव, बट ये वाला भी तो log है, ये तो ऑलवेज पहले से ही पॉजिटिव था, तो इसको जरूरत ही नहीं पड़ी हमें।